जितेश शर्मा जो कि प्रे करता है कि आरसीबी का टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर जाए और वो आके मैच सेव कर ले, और हर बार उसी कोलैप्स का पार्ट बन जाता है। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। करके नहीं दिखाता, फिर कुछ भी नहीं करता। अपनी टीम के तो कोलैप्स पसंद है उसे, बट एक रन पे जो बटलर का कैच छोड़ा भाई, अगर वो ले लेता तो सामने वाली टीम का भी कोलैप्स हो जाता। ऐसे कैसे? अब कोई तो इम्पैक्ट प्लेयर खेलेगा ना ऑपोजिशन की साइड से। इम्पैक्ट प्लेयर से याद आया, हाँ 90 के स्ट्राइक रेट से 15 रन बनाने के लिए इन्होंने वेंकटेश अय्यर को लिया और बॉलिंग तक नहीं कराई। मतलब पाटीदार मान चुका था कि 16 ओवर पे मैच खत्म कर दूंगा मैं। सिर्फ 4 बॉलर, सबका कोटा कराऊंगा, और अगर कहीं 17 ओवर में मैच 18वें ओवर तक फंस गया होता मैच तो किससे बॉलिंग कराते? तो फिर सोचते विराट कोहली से करा देते एक ओवर। राइट आर्म इन स्विंगर। अगर वो कैच फेयर कैच था, फेयर तो नहीं था। इन केस मान लो जो अंपायर्स को लगा रूल्स के हिसाब से मोशन में वो नहीं था, वो मोशन कंप्लीट कर चुका था, सारा एक्शन ऑफ कैच कंप्लीट हो गया था, अगर वो कैच फेयर था तो हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से बेटर कैप्टन है। अगर वो कैच फेयर था तो जितेश शर्मा इस सीजन का बेस्ट फिनिशर है। अगर वो फेयर कैच था तो रियान पराग अपनी स्किल्स के बेसिस पे राजस्थान रॉयल्स में खेल रहा है। फेयर तो देखो नहीं था, ठीक है। अंपायर इतना टाइम लगाते हैं वाइड चेक करने में कि वाइड है या नहीं है। भाई वो 7 के साथ आउट दे दिया, देख तो लो नीचे लग रही है। हर कोई कह रहा है फेयर नहीं है, कमेंटेटर्स कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है, पर आप फिर भी दे रहे हो। क्या फायदा आपकी थर्ड अंपायरिंग का? बेसिक ऐसा है कि तुम 4-4 घंटे लगा के वाइड के रिव्यू करते हो। हाँ कि भाई वाइड है, हाइट वाइड नापेंगे, लोड द ग्राफिक्स, ये सब कर रहे होंगे। शोल्डर के ऊपर है, शोल्डर के नीचे है, मतलब वेस्ट के ऊपर है, वेस्ट के नीचे है। भैया मतलब क्या है? ये सब कर लिया, हाँ। लेकिन एक कैच चेक नहीं होता है। और ये नहीं है, मैं मानती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर वो कैच ये लोग ना भी देते, ठीक है 155 ना से तो एटलीस्ट 170 तो बन ही जाता है। 170 180 का तो स्कोर हो ही जाता। मैटर वो करता ही नहीं है कि आरसीबी उस कैच की वजह से हारी है। हाँ। नहीं नहीं नहीं, आरसीबी तो अपना फॉर्मूला लेके चल रही है। हाँ। विन विन लूज। इस हिसाब से आरसीबी फैंस ने कैलकुलेशन करी है, आरसीबी फैन दैट इज मी, ऑफ कोर्स, कि अगर 14 मैच होते हैं, हाँ। टॉप 2 में फिनिश करते हैं तो ट्रॉफी हमारी है। 15th हम हारेंगे, लॉजिक से 15th हम हारेंगे, ठीक है। 16th 17th जीतेंगे तो हम एलिमिनेटर और फाइनल जीत जाएंगे। वाओ नाइस। तो 2-1 का रेशियो चल रहा है। प्लीज आरसीबी कीप डूइंग दैट। एक हार मैं दिल पे सह लूंगा, कोई इशू नहीं है, बोल दूंगा सामने वाली टीम अच्छी थी। क्या आज जीटी अच्छी थी? जीटी ने तो जो किया है मेरे भाई, जितने चांसेस जीटी ने शाहरुख खान को दिए हैं उतने अगर असली वाले को दे देते तो वो इससे अच्छा खेल जाता। जीटी हमेशा कहती है जो काम मुश्किल से किया जा सकता है तो उसे आसानी से क्यों करे। नॉर्मल जीता जीता मैच फंसा देना है, 5 विकेट गिरा ली अपनी। मुझे तो लग रहा था ये लोग 10-11 ओवर में खत्म कर देंगे। 10-11 ओवर में भाई, जिस हिसाब से स्टार्ट हुआ था उनका, हाँ 10-12 ओवर में मैच खत्म था। 5 चौके 1 ओवर में मारने के बाद आज जो बैटिंग कोलैप्स करी है, मतलब समझ ही नहीं आया। 1 ओवर इतना सही जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि भाई आज का मतलब 200 सोच के बैठे थे अरे कि 200-250 में तो सोच के बैठा था मैं, तो 250 ही सोचता हूँ मैं, 200 नहीं सोचता अब। तो 200 सोच के बैठी थी मैं तो कि भाई चलो कोई बात नहीं, 200 250 बनेगा आराम से। विराट कोहली आया 1 ओवर में मस्त 5 चौके मारे। मैं क्या 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 बात है, पर जैसे ही ओवर खत्म हुआ गया बेचारा। आज इनका अजीब पैटर्न था, इनकी विकेट्स गिर रही थी 2-2 के ग्रुप में, समझ में ही नहीं आया। हाँ मतलब जब विकेट गिरी है, हर विकेट के बीच में जैसे 2 विकेट गिरी, तुम्हारा 4-5 बॉल का डिफरेंस है। हाँ अगले इस ओवर में विकेट गिरी, फिर अगले ओवर में विकेट गिर गई, फिर उसके बाद थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, फिर 2 विकेट लगातार गिरी, फिर थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, फिर 2 विकेट लगातार गिरी। आरसीबी आज सोच के आई थी बढ़िया सॉलिड कोलैप्स करेंगे, लॉस्ट लाइक अ डिफेंडिंग चैंपियंस। अरे वो डिफेंडिंग चैंपियंस से हार गए तो लॉस्ट लाइक अ डिफेंडिंग चैंपियंस। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। अगर डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो अच्छे से डिफेंड तो करते। जीटी का कोलैप्स करा दिया था ऑलमोस्ट। उसमें क्या बड़ी बात है, हर टीम करा देती है। टॉप ऑर्डर के बाद इनकी बैटिंग तो वैसे ही टैंक करती है। सही बात है, इनका टॉप 3 नहीं चला, आज फिर वही मजे, राशिद खान बैटिंग करने आ गया। जीटी कुछ नहीं करती, जीटी अपने बॉलर्स को भी पूरा बैटिंग का मौका देती है। यूजी तरीके कभी भी प्रीति जिंटा को ट्वीट नहीं करना पड़ता कि मैम अगले मैच में ओपनिंग कर लीजिए। आज जेसन होल्डर का ही दिन था। हाँ भाई, कैच गलत लिया वो भी दे दिया गया, फील्डिंग में जहां भी खड़ा हो रहा था कैच आ रहे थे, बॉलिंग में 2-2 विकेट ले लिए,
बैटिंग में फिनिश करने ऑलमोस्ट जा ही रहा था, फर्स्ट बॉल 6 मार दिया। भाई आज था जेसन होल्डर का दिन, फील्ड में जिधर भी देखो केवल जेसन होल्डर दिख रहा था आज। है भी लंबा चौड़ा, एक आदमी की जगह दो आदमी की जगह लेके खड़ा रहता है। ये तो उस दिन वाला हुआ हाँ। जैसे केकेआर का मैच था और रिंकू हाँ। सिंह हर बार कितने कैचेस पकड़े थे उसने, 4 से 5 पांच पकड़े थे हाँ। उसने, 5 पकड़े थे कैचेस, तो वही है ना। हाँ। तो आज जेसन होल्डर ने भी वही किया है, हर बैटिंग ले लो बॉलिंग ले लो सब करा लो। बट भुवी द गोट, आ गया भूवी। पर्पल कैप होल्डर, 3 विकेट्स इस गेम में, जहां पे शुभमन गिल 200 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था। भाई जॉस बटलर को क्या बोल्ड किया है बंदे ने, मतलब मैं सच बता रहा हूं कि भुवी को नेशनल टीम में लेके आओ, ही डिजर्व्स टू बी इन द इंडियन सेटअप नाउ। भुवी का कहीं से भी बाहर होना अब नहीं बनता है। ऑल इन ऑल प्रिटी बोरिंग मैच मेरे लिए। जीटी का था ना, आरसीबी हारी है इसलिए, आरसीबी जहां हारती है वो मैच बोरिंग होते हैं यार, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता। आज करने का मन भी नहीं था, छोड़ो बहुत बोरिंग मैंने कहा मैच यार था। कुछ कुछ मैच तो स्किप कर सकते हैं। हाँ। आरसीबी का मैच होता है और जब आरसीबी हार रही होती है, तो पिछले 18-19 साल से मेरा एक ही रिचुअल है क्या? कि मैं आरसीबी को हारते हुआ देखता हूँ, उससे मैं बहुत स्ट्रांग बनता हूँ, अच्छा, मेरे अंदर आती है वो मजबूती, ताकत। अभी तक तो फिर आरसीबी फैंस को पत्थर हो जाना चाहिए था। यहाँ से पत्थर ही है मैडम। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। मैंने एक बार भी खुशी जाहिर की? हाँ अभी नहीं कर रही हो? मैं कहाँ कर रही हूँ? अभी खुशी जाहिर नहीं कर रही हो? नहीं नहीं खुशी जाहिर नहीं हो रही तुम्हारी? नहीं, मैंने तो वैसे आज जीटी को ही सपोर्ट करना था, लेकिन किसी ने मजबूरी में आरसीबी सपोर्ट करवाया था। भाई मैंने उस दिन आरआर को सपोर्ट नहीं किया, फिर भी आरआर जीती है। तुमने किया था। नहीं, तुम्हारे कहाँ से? पहले तुम्हारा पहला निकला था कि आरआर। कल किसका मैच है? तो कल किसका मैच है? कल मैच है आरआर वर्सेस डीसी। कल मिचेल स्टार्क वापस आ रहा, सुनने में आया। सुनने में तो आया है, शायद खेले भी। तो मिचेल स्टार्क वर्सेस वैभव सूर्यवंशी, क्या पहली बॉल पे 6? लगता तो है। भाई जितने बड़े नाम है सबको मारा है उसने। एग्जैक्टली अब लग रहा है मिचेल स्टार्क की बारी है। किसी को नहीं छोड़ रहा वो बच्चा। भाई जा बैठ, विजुलाइज कर कि कल मिचेल स्टार्क कैसे बॉलिंग करेगा, कल उसको धो लियो। मिचेल स्टार्क वापस आ रहा है, उधर आरआर आई डोंट थिंक कोई चेंजेस करेगी। बाकी उनके द ग्रेट कैप्टन, उनके सॉरी अदब से नाम लेते, द ग्रेटेस्ट कैप्टन रियान पराग के ऊपर 25% मैच फीस का फाइन लगा हुआ है। दैट्स इट। हाँ उनसे कहा गया है कि अब वो ड्रेसिंग रूम में वेप ना करें, वो परमानेंटली बैन कर दिया गया है, और करे तो कैमरे के सामने ना करें। तो कल कौन सी टीम है अपनी? डीसी। मेरी भी डीसी है भाई। यार मैं नहीं। नहीं डीसी है। डीसी में पता है किसको देखना है कल? मिचेल स्टार्क और केएल राहुल। और फर्स्ट 2 मैच जिताने के बाद 4 से 5 मैचों में सिंगल डिजिट स्कोर बनाने वाला मिस्टर समीर रिजवी उसको देखना है कल। और अक्षर पटेल पे लोग आ रहे हैं। क्या? अक्षर पटेल ने उसके बाद बहुत हंसी मजाक वाली अपनी कोई वीडियो शेयर कर दी, रील को शेयर कर दी, तो उस पे लोग कर रहे हैं बेशरम कहीं के। नहीं लोग, तुम पागल हो। आज विराट कोहली ने गुस्से में बॉल पटक दी है, तो आज लोग कुकापुरा को गाली बक रहे होंगे। आज उसने शुभमन गिल को सेंड ऑफ दे दिया, तो शुभमन गिल को गाली पड़ रही होगी। कल मैंने रोहित शर्मा की तारीफ कर दी थी, तो कल मुझे गाली पड़ रही थी। तो ये तो इंटरनेट का रूल है कि आप जहां भी बैठोगे गाली खाओगे। सही बात ठीक है। है, तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, मूव ऑन, बी ज़ेन। क्योंकि फिर से एक बार रिमाइंड करा दें कि हम सीरियस क्रिकेट एनालिस्ट नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मजे लेने आते हैं। इसके ब्लॉग को लाइक शेयर सब करो। और ज्यादा सीरियस मत लो। प्ले टू वॉच आउट फॉर केएल राहुल एंड मिचेल स्टार्क। और आरआर में सूर्यवंशी। तुम्हारा? मेरा आरआर में जायसवाल है, और तुम्हारा दिल्ली में आई वुड लाइक पृथ्वी शॉ टू मेक अ कमबैक। वो तो पानी पिला रहा है। आ जाए यार, ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी। भाई उसको जिसने खेलते हुए देखा है ना पुराने जमाने से, जब वो आया था भाई साहब, वो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला तो लगा था सहवाग वापस आ गया है। ओके दैट पृथ्वी शॉ। ओके, आ जाए भाई, उसको वापस लाओ पृथ्वी शॉ को, उससे ओपन कराओ, एक आध गेम उसको दे दो यार बेचारे को। नहीं प्रूव कर पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात। बाकी हम्बल अपील,
अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर चलो ऑन दैट नोट कल मिलते हैं डीसी की जीत के साथ।